आप लोग नीचे उतर जाइए, डाइस पे गड़बड़ मत करिए। बड़ी मेहरबानी करके अपने अपने सीटों पे बैठ जाइए। ये स्टेज करने बैठ जाइए, मेहरबानी करके स्टेज के सामने बैठ जाइए। आप लोग स्टेज के सामने बैठ जाइए। भाई आप लोग पीछे हटिए प्लीज। बाबा पीछे हटिए, आप लोग प्लीज पीछे हटिए। మీరు అందరు దిగాలన్నా, దయచేసి మీరు అందరు దిగాలి ప్లీజ్, దిగండి ప్లీజ్। స్టేజ్ ఖాళీ చేయాలి, ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది, దయచేసి స్టేజ్ ఖాళీ చేయండి ప్లీज। भाई आप लोग पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए। मैडम थोड़ा पीछे हटिए, आप लोग सबको आता पीछे हटिए। अम्मा बहन लोग, माँ सब बैठ जाइए प्लीज। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, हम आराम से बैठ जाइए। सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सलीम साहब एक्स MLC, उन्होंने आज इतनी बड़ी तरीके से जो है सो पूरे BS मक्ता और MS मक्ते के BRS पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी सब लोगों को बुला करके यहां पर रमजान के इस मुबारक महीने में उनके तरफ से, सलीम भाई के तरफ से जो है सो आज रमजान का रेशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यहां पर आज हमारे बीच में BRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट और हमारे नेता श्री कल्वकुंट्ला तारक रामाराव साहब यहां पर शामिल है ये रमजान किट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पहले तो मैं अभी मंच पर बैठे हुए जितने भी नेताओं को सलाम अलैकुम करते हुए अभी सलीम भाई को अपनी तकरीर पेश करने के लिए बोलता हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बड़ी खुशी की बात है और हमारे डाइस पे बैठे हमारे होने वाले CM हमारे KTR साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपना दो आंख समझ के चलते हैं हमारे KTR साहब। क्योंकि ये परसों इफ्तार पार्टी में भी आए थे, रेड रोज में इफ्तार पार्टी थी, तो वहां पर एक एक इंसान से मिले, रोजदार से मिलके मुबारकबाद दिए, इतनी दुआएं दी वो लोग, उलमाए मशाकिन की इतनी दुआ दिए, क्योंकि आज तक ऐसा कोई लीडर नहीं करा ऐसा। क्योंकि हमारे KTR साहब इंटरनेशनल स्पीकर है, वो लोग आज हैदराबाद का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं अब हमारे KTR साहब की वजह से है। ये रेवंत रेड्डी वगैरह ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग खाली बातें कर सकते हैं, लोग काम कुछ नहीं कर सकते, मुसलमानों को धोखा दे सकते हैं लोग, खाली रमजान किट बोल के दे रहे हैं लोग, खाली 200 रुपए की साड़ी दे के बैग दे रहे हैं हाथ में। KTR साहब के दौर में हर मस्जिद को 1-1 लाख रुपए दिए थे और राशन किट भी दिए थे उस टाइम पे। सब जनों को जो है खाने का इंतजाम, कपड़े, घर में सास को, बहू को, बेटी को और जो जेंट्स है उनको भी कुर्ता पैजामा। KTR साहब की KCR साहब की सोच वो थी। आज इंशाअल्लाह ताला ये टाइम तो हम लोग चौतरफ राशन किट जहां जहां देना है दे रहे हैं, मगर आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला हम लोग राशन के साथ कपड़ों का भी इंतजाम करेंगे नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग डिसिप्लिन के दायरे में रह के आप लोग लीजिए। KTR साहब हमारे सेकुलर लीडर है, क्योंकि इन लोग खुसूसन खास करके मेरे को मुसलमानों से मिलना है, हिंदू मुस्लिम सब मेरे भाई है, मेरे बहन है बोल के आज हर चीज छोड़ के जो है, और KCR साहब के दौर में जो जो स्कीम थे वो स्कीम को ये लोग जो है ना
ठप करके रखे हुए हैं। क्योंकि आज देखिए वक्फ बोर्ड को कोई पूछने वाला नहीं है, वक्फ बोर्ड का इतना बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है वहां पर। आज केसीआर साहब के दौर में हर इंसान पूछता, क्योंकि आज पूरा डेवलपमेंट रुके हुआ है। आप लोग देख रहे हैं रमजान में जो है ना कितनी खुशो-खुर्रम से लोग ये करते थे, मगर इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में यही केटीआर साहब यहीं पर आके कपड़े भी देंगे आप लोगों को, राशन किट भी देंगे आप। यही नहीं, हैदराबाद के 6-7 स्पॉटों पे जो है ना हम लोग ये प्रोग्राम लगाएंगे, केटीआर साहब इनाग्रेशन करेंगे उसका। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, क्योंकि केटीआर साहब बहुत अलग इंसान है, अमीरी गरीबी हर चीज मालूम है उनको। एक टाइम पे केटीआर साहब भी जॉब करते थे, उनको मालूम है नौकरी क्या चीज है, गरीबी क्या चीज है, अमीरी क्या चीज है। आज अल्लाह का करम ये है, इंटरनेशनल में जो है ना रेवंत रेड्डी साहब को नहीं जानते, केटीआर साहब को जानते हैं। आज आईटी सेक्टर से लेके आज जितने लोग हैं इंटरनेशनल में, जितनी इंडस्ट्री लाए वो केटीआर साहब लेके आया था हमारे पास। मैं आप लोगों को दिल की कह रहा हूं से रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। आप लोग डिसिप्लिन में बैठिए। अभी हमारे डायनामिक लीडर केटी रामाराव साहब होने वाले सीएम है, आप लोग बैठिए, उनको सुनेंगे, एक 10 मिनट उन्होंने बात करेंगे। इसके साथ खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। हमारे सलीम साहब जो साबिका एमएलसी हैं और साबिका चेयरमैन भी थे वक्फ बोर्ड के, जिन्होंने आज इतनी बड़ी तादाद में आप सब बहनों को बुला के माह रमजान महीने के टाइम पे एक शानदार प्रोग्राम का इंतजाम किया। मैं पहले तो सलीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे एमएलसी श्रावण भाई जिन्होंने इस प्रोग्राम की इंतजामात में अपना पूरा ताकत और वक्त देके अच्छा इंतजाम किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मंच पे शामिल हमारे भाई साबिका मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब, समीर भाई, हमारे सोहेल भाई, हमारे महेश यादव साहब, श्रीनिवास नायडू साहब और साबिका एमएलसी कर्मे प्रभाकर साहब, साबिका एमएलसी वेंकटेश्वर रेड्डी गारू, जिला ग्रंथालय चेयरमैन, फॉर्मर लाइब्रेरी चेयरमैन लक्ष्मी प्रसन्ना और यहाँ के डिवीजन प्रेसिडेंट हमारे भाई और जितने हमारे बहन यहाँ पे शामिल है, आप सभी को मैं रमजान के महीने के दौरान मुबारकबाद देता हूँ। मैं बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा आपसे। 10-12 साल जब रियासत तेलंगाना में एक जो खुशहाली और भाईचारे की एक माहौल जो थी, आज वो देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप गौर करेंगे, सोचेंगे, आपको रमजान के वक्त केसीआर साहब जब वजीर आला थे तो आपको एक रमजान का तोहफा मिलता था। आज मिल रहा है आपको रमजान का तोहफा मिलता है? आजकल रमजान का तोहफा गायब हो गया। ना रमजान का तोहफा दिया जाता है, ना बतुकम्मा में कोई साड़ी तकसीम की जाती है। और वैसे ही अगर आप देखेंगे क्रिसमस पे क्रिसमस गिफ्ट भी मिलता था हमारे ईसाई भाइयों को और बहनों को, वो भी बंद पड़ गया। केसीआर साहब जब थे, अगर एक गरीब बच्ची की शादी होती थी तो शादी मुबारक एक चेक आपको मिलता था 1 लाख रुपए का, 1,01,016 रुपए का एक चेक मिलता था। कांग्रेस वालों ने कहा कि भाई 1 लाख से क्या होगा, हम 1 तोला सोना भी देंगे आपको। आज क्या कीमत हो गई 1 तोला सोने की? क्या कीमत है सोने की? नहीं पता? 1,75,000, 1,75,000 हो गया। कांग्रेस वाले बोले भाई हमारे को वोट दो, हम आपको 1 तोला सोना भी देंगे और साथ साथ 1 लाख रुपया भी देंगे। 1 तोला सोना तो भूल जाइए, अब जो गरीब है मक्ते में उनको आप सोने तक नहीं दे रहे, आप उनकी नींद हराम कर दिए। कब आके बुलडोजर आता, कब घर पे आता, कब घर तोड़ देता, कब हाइड्रा आता, क्या तो भी करता बोल के आज मक्ते में हमारे भाई और बहन परेशान हैं। मैं हमारे भाइयों से बहनों से बस इतना ही कहूंगा, आपने तो हमें जिताया, आपने तो केसीआर साहब को ही वोट दिया, इसमें कोई शक नहीं है। पर यहाँ के जो एमएलए आपके बदौलत, आपके दुआ से जो जीते, आपके वोट से जो एमएलए जीते हमारे, आज वो जाके रेवंत रेड्डी के गोद में बैठ गए और कह रहे हैं हमसे कि भाई मैं कहां गया, मैं तो आप ही के साथ हूं। कल आप देखे होंगे गए यहाँ के जो एमएलए हैं नागेंद्र,
गए, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और वहां से एमपी इलेक्शन भी लड़े। अब बोल रहे हैं कि मैं कहीं नहीं गया, मैं तो आप ही के साथ हूं। अब ये रमजान का महीना है, इसमें ऐसे झूठ बोलेंगे तो अल्लाह भी कबूल नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं भाइयों बहनों, आज एक अच्छे प्रोग्राम है, एक गरीबों की खिदमत करने की अच्छे प्रोग्राम में हमारे सलीम भाई ने जो इंतजाम किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अब बहनों को मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, मैं बस एक 10-15 हमारे बहनों को मैं अपने हाथ से राशन देके, फिर वहां पे काउंटर लगे हैं, आपको हर किसी को मिलेगा, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। जिनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जरा इत्मीनान से चलिए क्योंकि भीड़ है। मैं बस इतना ही कहूंगा, दुआ में याद करिए, दुआ में याद रखिए केसीआर साहब की सेहत के लिए और बीआरएस की वापसी के लिए। केसीआर साहब को फिर एक बार वजीर आला बनाने के लिए आप सबकी दुआ की मदद हमें चाहिए। और फिर एक बार मैं आप सभी को रमजान मुबारक देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। जय तेलंगाना। एक 5 से 7 लेडीज इधर आइए, आप लोगों को केटीआर साहब देंगे, फिर उसके बाद काउंटरों पे देंगे। फर्स्ट रो के लोग आइए, लेडीज आइए, पूरे अपनी जगह बैठ जाओ आप लोग। बड़ी मेहरबानी कर, आराम से, स्टेज पे नहीं चढ़ना, स्टेज पे नहीं चढ़ना, बस अपनी जगह बैठ जाओ आप लोग, अपनी जगह बैठ